एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी। जो एजुकेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? नॉलेज किसकी? अंडरस्टैंड, समझने की, चेंज इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, उन चेंजेस को समझने की क्या प्रोवाइड करवाती है? नॉलेज, कि हम उन चेंजेस को कैसे समझ सकें। एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड दिस फैसिलिटेट इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। क्या करती है? साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, कि कितना साइंटिफिक एडवांसमेंट है, या फिर फैसिलिटेट इन्वेंशंस और इनोवेशंस, कि कितना नयापन लेकर आना है और उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स, क्या है? द अवेलेबिलिटी, जो क्या है? अवेलेबिलिटी है किसकी? एजुकेटेड लेबर फोर्स की। फैसिलिटेट अडॉप्शंस ऑफ टू न्यू टेक्नोलॉजी, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है किस चीज़ की? कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करें? अडॉप्ट करें। तो ये तो था कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे देती है। अब है डिफिकल्ट टू प्रूव क्योज एंड इफेक्ट रिलेशन। यहाँ पर ये डिफिकल्ट है ये प्रूव कर पाना कि क्योज एंड इफेक्ट्स, कारण और उसका परिणाम के बीच में क्या रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉजेज और इफेक्ट्स का क्या रिलेशन, मतलब किस कारण से किसका क्या परिणाम निकल कर आता है। कहता है ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम्स को मेजर करने के कारण इट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल क्योज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये प्रूव करना कि जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ती है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, हम एजुकेशन को किसे मेजर कर लेते हैं? इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि भाई जो जितना ज़्यादा स्कूल गया है उतनी ज़्यादा उसको क्या है? नॉलेज है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये जरूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा पर्सन क्या गया वो ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो 10 साल पढ़ा, 12 साल पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है, क्या पता वो 8th क्लास में 5 बार फेल हो गया हो, 9th क्लास में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, मतलब कि उसके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हमने उससे एजुकेशन को क्या किया? यहाँ पर मेजर किया। टीचर पुपिल्स रेशियो, टीचर और पुपिल्स की रेशियो क्या है? मतलब बच्चों की और टीचर्स की रेशियो थी, वो क्या थी उस टाइम। एंड एनरोलमेंट रेट may not reflect the true health status of the people in a country, ये क्या नहीं बताते? ट्रू हेल्थ, एक अच्छी क्या नहीं बताते? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या नहीं बताते? ये ट्रू क्वालिटी स्टेटस, क्वालिटी स्टेटस ऑफ द पीपल्स ऑफ अ कंट्री क्या नहीं बताएंगे? कंट्री के अंदर हम ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन की क्या है? क्वालिटी क्या है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ उसकी ईयर ऑफ स्कूलिंग को काउंट कर लेना, टीचर पीपल्स की रेशियो को काउंट कर लेना, एनरोलमेंट रेट को क्या कर लेना? काउंट कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा 12 साल गया है, 15 साल स्कूल में गया है, वो बहुत ज़्यादा कैसा होगा? ब्रिलियंट होगा। या फिर ओनली 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक ही टीचर है तो क्या होगा? बहुत ब्रिलियंट होगा, क्योंकि 10 बच्चों को एक टीचर ने पढ़ाया, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। हम ये कहें एनरोलमेंट रेट ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ कैसे मोर एजुकेटेड पर्सन है। जैसे हम ये कहें कि कोई भी, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के अंदर क्या होगी? स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट रेट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी कंट्री मोर एजुकेटेड तो नहीं है, क्या नहीं? मोर एजुकेटेड नहीं है। तो इस एनरोलमेंट रेट से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जहाँ एनरोलमेंट रेट ज़्यादा है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या है? एजुकेटेड, मतलब वहाँ ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारे पास इतनी नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी किसके पास? जापान के पास, अमेरिका के पास क्या है? न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि वहां पर क्या है? एनरोलमेंट रेट कैसी है? कम है। हमारे यहाँ कैसी है? ज़्यादा है। फिर भी हमारा जो क्या है, जो हमारा रेशियो है, रेशियो को बहुत ज़्यादा होते हुए भी हमारे पास वो क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। हम तो ह्यूमन कैपिटल का अंदाजा इस चीज़ से हम नहीं लगा सकते। दूसरा, इट मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है टू एस्टेब्लिश द रिलेशंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, कि कॉजेज और इफेक्ट्स के बीच में क्या बताना? रिलेशंस को बताना फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। या फिर हम ये भी कहें कि एक हेल्थ सर्विस मेजर इन मॉनेटरी टर्म, हमने हेल्थ सर्विस को किसे मेजर कर लिया? मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, कि मैं अपने ऊपर कि कितना खर्च, इतनी मनी क्या करता हूँ? खर्च करता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? मैं 67 है, 69 है। या मोर्टेलिटी रेट में नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन अ कंट्री,
कि जहाँ की मोर्टेलिटी रेट कैसी है, ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसी है, ज़्यादा है, या मेरे को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ज़्यादा है, या मॉनेटरी टर्म्स उनके बहुत ज़्यादा है, वो हेल्थ के ऊपर जहाँ ज़्यादा खर्च करते हैं वहाँ के पर्सन सारे ही हेल्दी हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है कि इस कारण से इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या कर पाना, एक रिलेशंस को बना पाना कैसा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। However, growth is in each sector has reinforced the growth of every other sectors. लेकिन क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ ई सेक्टर, सभी जो सेक्टर्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है हैज रेनफोर्स हो चुकी है द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, उसकी ग्रोथ कॉज एंड इफेक्ट्स बता सकते हैं। अब द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लो द आइदर डायरेक्शन। दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं इनको, हम कहते हैं हायर इनकम। क्यों, जितनी ज़्यादा इनकम होगी कारण क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हम ये कहते हैं वो पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा अर्न करता है, मीन्स उसके पास क्या है, स्किल्स बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, इसलिए वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है। इट मीन्स यहाँ हमने ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, रिलेशंस बता दी कि मतलब मोर ह्यूमन कैपिटल या हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स अर्निंग ऑफ हायर अर्निंग, क्या कहेंगे इसको, हायर अर्निंग, या फिर हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्योज ग्रोथ ऑफ इनकम भाई, या फिर इसका अपोजिट ले लो, जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का लेवल अच्छा होगा उतनी क्या होगी हमारी ग्रोथ ऑफ इनकम। मतलब दोनों कैसे दूसरे के अपोजिट हो गए। देखो कहते हैं कि हायर इनकम कारण है किस चीज़ का, बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा हुई इसी लोगों ने क्या अर्न की, हायर इनकम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हायर इनकम है, हायर इनकम कारण किसका है, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का। क्यों, जितनी मोर इनकम होगी उतना हम अपने ऊपर खर्च कर, एजुकेशन के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं, किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, माइग्रेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम खर्च कर सकते हैं। कुछ हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो 2015 14 और 15 के डेटास के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है हमारी, 72,900। कितनी है, 72,900। मतलब कि हमारी कंट्री में हर पर्सन की इनकम एनुअली कितनी है, 72,900। जो हमारा क्रूड डेथ रेट है, जो डेथ रेट है वो कितना है, 6.70। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 37%। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 67। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 70। और लिटरेसी रेट कितनी है, 76। लेकिन इसके रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल, हाउ टू ह्यूमन कैपिटल आर कंट्रीब्यूट इन ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट्स दी हैं हमें ड्यूट्स बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। कुछ रिपोर्ट्स मिली थी, किससे, ड्यूट्स बैंक थी और एक कौन सी थी हमारी, वर्ल्ड बैंक। तो टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी हैव आइडेंटिफाइड दैट इंडिया वुड ग्रो फास्टर, कि इंडिया क्या करेगी, करना चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, उसको ग्रोथ करनी चाहिए, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। किस कारण, उसकी जो स्ट्रेंथ है इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कारण है। देखो जो भी क्या कर रही है, इतना कर चुकी है, किस कारण से, उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसी है, बहुत स्ट्रांग है। रिपोर्ट दी थी किसने, ड्यूट्स बैंक ने। क्या कहते हैं ड्यूट्स बैंक, द ड्यूट्स बैंक कौन सी बैंक है, किसकी बैंक है, ये जर्मन बैंक है। फर्स्टली कौन सी बैंक है, ये जर्मन बैंक। इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, रिपोर्ट्स किस में थी इसकी, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स में, आइडेंटिफाइड दैट, इसने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया विल अमर्ज, इंडिया क्या होगा, अमर्ज एट वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2020। किसके अकॉर्डिंग, 2020 ईयर के अकॉर्डिंग इंडिया हमारे जो भी 4 मेजर ग्रोथ सेंटर हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर होगा। ये किसने रिपोर्ट दी, ड्यूट्स बैंक ने दी थी। अगर इंडिया के अंदर इतनी अच्छी क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। द फर्दर स्टेट दैट ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और आज के टाइम में जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसका, प्रोडक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टूडे, आज के दिन ऑफ इकोनॉमी की, बिकॉज इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज अ क्रूशियल टू अचीव इंक्रीज इन जीडीपी, कि जितनी ज़्यादा हमारी क्या हो रही है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है, वो क्या है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट हो गई, क्या करने में, जीडीपी को इंक्रीज करने में हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है।
विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस के साथ इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट किया गया बिटवीन 2005 एंड 20 40% राइज इन द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड। इंडियन एजुकेशन है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कितनी बढ़ जाएगी, 40% की, मतलब हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत अप होने वाला है। ठीक है, अब है सेकंड रिपोर्ट थी, वो किसने दी, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने दी। द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, किसमें थी, रिपोर्ट का नाम क्या था, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टेट्स क्या थे इसके अंदर, इंडिया शुड मेक आर ट्रांजिशंस, इंडिया को क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन चेंजर्स करने चाहिए टू द नॉलेज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को चेंज हो जाना चाहिए, किसके अंदर, नॉलेज इकोनॉमी में चेंज हो जाना चाहिए। इफ इंडियन इकोनॉमी यूज इट्स नॉलेज, यदि इंडियन इकोनॉमी क्या यूज करती है, अपनी नॉलेज को यूज करती है, कब, इफेक्टिवली, कैसी यूज करती है उसको, इफेक्टिवली अगर वो क्या करती है, इसका यूज करती है, देन इट्स पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, जो इसकी पर कैपिटा इनकम है ना वही क्या हो जाएगी, इंक्रीज फ्रॉम लिटिल, थोड़ी ही, ओवर यूएस डॉलर 1000, 2002 में कितने, 1000 और 20 तक कितनी हो जाएगी, $3000 में आ जाएगी। अगर वो क्या करे, इस अपनी नॉलेज को क्या करे, यूज। हमारे यहाँ पर जो मेन कारण है हमारा डेवलप ना होने का कि हम अपनी नॉलेज को यूज नहीं करते, हम अभी भी किसके ऊपर बिलीव करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं, दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं। द रिपोर्ट फर्दर स्टेट्स दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ऑल द की इंग्रेडिएंट्स, कि इंडियन इकोनॉमी है उनके पास सभी क्या है, की इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशंस को करने के लिए, बनाने के लिए बना रही है। इट हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर, जिसके अंदर क्या है, हो चुके हैं बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं, वो जुड़ चुके हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड ए डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सभी उसके साथ क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। द टू रिपोर्ट पॉइंट आउट ऑफ द फैक्ट, जो टू रिपोर्ट्स हैं इसमें, आउट ऑफ द फैक्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विल मोर इट्स इकोनॉमी टू अ हायर ग्रोथ पाथ। क्लियर हो गया। तो इंडियन इकोनॉमी को कैसे जाना चाहिए, अभी इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे जाना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी। क्यों है ऐसा, देखो जितने भी हमारे क्या हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर नाउ एडवांसिंग न्यू, सभी के क्या हो रहे हैं, न्यू क्या आ रहे हैं, इनके व्यूज़ आ रहे हैं, सब नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, नए अपने व्यूज़ रखते हैं, सभी की थॉट्स अलग है अबाउट किसके बारे में, हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कि इंडिया को कैसे चेंज किया जाए, किसमें चेंज किया जाए, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर, बाय यूजिंग IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करके इसको कैसे यूज किया जाए। लाइकवाइज ई गवर्नेंस इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द वे ऑफ द फ्यूचर्स। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ IT, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिपेंड है ग्रेटली ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर ही डिपेंड है, कि जो लेवल है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके ऊपर कंप्लीटली हमारी IT डिपेंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपेंड है। IT कैन मेक एग्जिस्टिंग एसेट्स, क्योंकि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को बना सकती है एंड प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हमारे पास अगर हम नया नहीं खरीद सकते तो पुरानी एसेट से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने लिए। हाउएवर, जबकि फॉर दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नीड टू बी डेवलप्ड। हाँ, यहाँ ये जरूरी है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको आज भी ज़रूरत है कि उसे और भी डेवलप्ड किया जाए। तो ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल है, केवल ह्यूमन कैपिटल की हेल्प से ही पॉसिबल है।